लीजिए, बातें करते करते बरसात भी शुरू हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम भी बरसात का आनंद लेते हुए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अनुपमा की बात करते हैं। यहाँ पर राही की टशनबाजी खत्म हो ही नहीं रही, लेकिन क्या है ना कि घर में जब पूजा हो तो अनुपमा ने भी डिसाइड कर लिया है कि आज उसको उसका मन का करने देंगे। रिश्ता भले ही अनुपमा और राही का माँ बेटी का हो, लेकिन आज इनके बीच का ये टशन देखकर कौन कहेगा कि ये दोनों माँ बेटी हैं। अब इस रिश्ते में माँ तो बहुत समझदार है, लेकिन उसकी बेटी राही ना बचपन से ही बचपना करती आ रही है। अपनी माँ अनुपमा को लेकर हमेशा से ही उसने सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए ना, अनुज का जन्मदिन है। अनुज, अनुपमा और राही दोनों के लिए सबसे खास है। अब अनुपमा और राही अलग अलग रहते हैं तो दोनों की तैयारियां भी अलग अलग है। ये दोनों ने ही सोचा है कि अनुज का जन्मदिन स्पेशल तरीके से मनाएंगे। ये भगवान के सामने केक रखेंगे और पूजा करेंगे। अब यहाँ पर राही का कहना है कि पहले मैं पूजा करूँगी, तो वहीं अनुपमा तो समझदार है, वो तो केवल राही को समझा रही है अपने तरीके से, लेकिन राही उसका बचपना कभी जाएगा ही नहीं। हमारे ससुर जी अनुज पापा का बर्थडे है और इसीलिए मैं और राही मंदिर में आए हैं। और वहीं पे जैसे ही मैं राही को उतार के गाड़ी पार्क करने गया और वहाँ माँ और बेटी का फिर से मिलन हो गया और दोनों के बीच में जो टशन ऑलरेडी चल रहा था कंपटीशन को लेकर, वो थोड़ा और इंटेंस हो गया क्योंकि कंपटीशन के फाइनल की जो घड़ी है वो भी बहुत नज़दीक है। और इसी बातों में थोड़ी सी गरम बातें हो गई और फिर उतने में मैं आता हूँ और मैं आके इनको कहता हूँ कि प्लीज़ आज के दिन मत करो, प्लीज़ पापा के खातिर आज के दिन मत करो राही। एंड देन राही कहती है कि राही का थोड़ा सा जो एक है कि हक है पापा पे, तो वो कहती है कि पहले मैं पूजा करूँगी और हम दोनों जाके पूजा करते हैं। एंड देन अनुपमा जी उसके बाद पूजा करने जाते। दोनों ने ही भगवान के सामने अनुज के जन्मदिन का केक रखा, राही ने पूजा की और फिर अनुपमा ने भी। इन दोनों के बीच कसाकसी देखकर ये बेचारा प्रेम हमेशा की तरह फंस जाता है, लेकिन फिर वो भी जानता है कि अनुमा सब संभाल लेंगी। रियल में कंपटीशन उसी चीज़ों को लेकर हो चुका है। रियल में कंपटीशन से ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा और नाराज़गी है जो राही की तरफ से है, और वो उस चीज़ जो नाराज़गी है वो कंपटीशन में भी आ रही है, वो उसकी लाइफ में भी आ रही है। और मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मत कर, बट शायद अभी राही समझ नहीं पा रही है, बट है तो माँ ही, तो ज़रूर समझेगी। सालों बीत गए, अनुज को गए, लेकिन अनुपमा के दिल में अनुज की याद अब भी ताज़ा है। अनुज ने जो लॉकेट अनुपमा को दिया था, उसे देखकर वो हमेशा अनुज को याद करती है। वहीं अब सीरियल में जन्माष्टमी का ट्रैक भी शुरू हो रहा है। हालांकि जन्माष्टमी खत्म हो गई है, अब वो क्या है ना, इस बार अनुपमा वाले थोड़े से लेट हो गए हैं। घर में सभी खुश हैं। अब मामा जी को देखिए, एक कृष्ण भगवान बने हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जन्माष्टमी का त्योहार बिना किसी कलेश के संपन्न हो गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।